हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं धुरंधर के इंट्रो सीन पर। और दोस्तों, आपने काफ़ी सारी मूवीज हमें जो है वो रिकमेंड की थी और वो हम जल्दी करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, फिलहाल तो धुरंधर आ चुकी थी तो सोचा क्यों ना इस पे रिएक्ट किया जाए। उसी के साथ जो मूवीज आप लोगों ने सजेस्ट किए उस पे भी हम जल्द से जल्द रिएक्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। रिएक्शन। क्या स्टार्ट है, भगवत हाँ, गीता के वर्स से उन्होंने स्टार्ट किया है। और क्लासेस में वो तिरंगा दिख रहा तिरंगा है। दिख रहा है, एग्जैक्टली। चैप्टर 1। प्राइस ऑफ पीस। पहचान में भी नहीं आ रहे हो। एग्जैक्टली, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है यार, जबरदस्त। बाप 1991 रे बाप, कांधार। तब बहुत पुरानी स्टोरी है। हम्म। मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है। पीएम पर बहुत प्रेशर है। आईएसआई ने इंटरनेशनल मीडिया में खबर दे दी है कि हमारी नेगोशिएशंस कंप्लीटली फेल हो गई है ओ। और किसी भी वक्त टेररिस्ट ऊपर बैठे पैसेंजर्स को मार देंगे। सर आपको उसमें पता है कि ये पैसेंजर्स सच है। नहीं है। हाँ, अच्छा, मतलब हाईजैक हुआ है दिस वो। हाँ। बास्टर्ड्स आर अबाउट टू ब्रेक। 36 टेररिस्ट की रिहाई से 3 टेररिस्ट की रिहाई पे आ गए हैं। सर मुझे माय बस थोड़ा सा गॉड। वक्त दे दीजिए ना, प्रॉमिस है 50। हमें एक भी टेररिस्ट छोड़ना नहीं पड़ेगा और हम एग्जैक्टली। सारे के सारे पैसेंजर्स को यहाँ से सही सलामत ले जा पाएंगे। इट्स जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। हॉस्टेजेस के परिवार वाले पिछले 3 दिनों से पीएम निवास के बाहर धरने पे बैठे हैं। अनफॉर्चुनेटली दिस इज इट। तीन टेररिस्ट को उन्हें छोड़ना पड़ेगा। हाँ। ओ भाई साहब। क्या था ये? ओ, shit। तो उन्होंने अपनी बात मनवाने के लिए एक ऐसा खून किया है वहां हाँ। पे ताकि वो इन पे प्रेशर बना सके। जरूर बंदूक के नोक पर बातचीत नहीं होगी। वाह। क्या फैसला लिया? पीएम साहब से बात हो चुकी है। कल तीनों मुश्ताक अहमद जरगर, अहमद उमार सईद शेख और आपके भाई मौलाना मसूद अजहर ये अपनी पूरे जनों से रिहा करके यहाँ रियल कंधार फोटोज में लग आपको रहे हैं, सौंप दिए एग्जैक्टली। जाएंगे। और हमारी रकम? आज रात तक $10 मिलियन तुम्हारे दुबई कॉन्टैक्ट को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 10 मिलियन। उस समय के 10 मिलियन। 1999। अब मैं पैसेंजर से अकेले में बात करना चाहता हूँ।
सबके आंखों में में पट्टी है, हाँ। सुनिए, आप सभी लोग अपनी अपनी आंखों की पट्टियां उतार सकते हैं और खिड़कियां खोल लीजिए। ओह, घबराइए मत। मैं अजय सन्याल, भारतीय आईबी चीफ, आपको यह खुशखबरी देना चाहता हूं अजीत डोवाल कि सर हमारी का रोल प्ले कर नेगोशिएशंस रहे हो। सफल रही। कल शाम आप सभी लोग भारत के लिए सही सलामत रवाना होंगे। इस कठिन परिस्थिति में हौसला बनाए रखने के लिए हमारा देश सदैव आपका आभारी रहेगा। भारत माता की। ना, एक ने भी नहीं कहा। वो बंदूक हाँ, पकड़ के है बंदूक के पीछे, नोक इसलिए। पर डरा रहे सब। भारत माता की। तुम एक बात नोटिस करो, वो एक अकेले ही कह रहे हैं भारत माता की। वो हाँ। कितने दमदार तरीके से पूरे जोश में कह रहे हो। एग्जैक्टली, करेज है। जय। अकेले में बात करनी थी, ये बीच में आ गया। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है। ओह, इंटेलिजेंट साहब, आज रात पैसा आ जाना चाहिए। सोने की चिड़िया कहलाता था ना आपका ये मुल्क। आज सोना भी लुट गया, कल चिड़िया भी उड़ जाएगी, हैं? जैसे मोहम्मद का ये अटैक है। एक पूरा प्लेन हाईजैक किया है हाईजैक किया है और उन्होंने। उनके बीच में वो खड़े हैं, सानिया उनसे साहब। बात कर रहे हैं। पड़ोस में ही रहते हैं हम। कूदे भर का जोर लगा लो और बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। सच में। बेटा देखो ही तुम। अभी इनके लिए साइलेंस ही सबसे बड़ा आंसर है हाँ, फिलहाल तो देखो भी। आंखों में पूरा वो। यार सब मानना बुरा मत पड़ेगा, मानिएगा। लेकिन क्या ट्रांसफॉर्मेशन आपके अलावा हमारी नेगोशिएशन टीम इनएक्सपीरियंस लोगों से भरी हुई थी। अगर हमारे कमांडोज रॉक है वो। उस प्लेन को स्टॉर्म भी कर जाते तो भारत की रेपुटेशन के लिए बेहतर स्ट्रेटेजी होती। तो आपके हिसाब से अपनी रेपुटेशन को बचाने के लिए 160 मासूमों की जान को दांव पे लगाना बेटर स्ट्रेटेजी है। I've handled this kind of situation before. And let's be frank, sir. A country is not prepared to handle this kind of an adversity. So then we better start preparing. क्योंकि हो गया ना सब। यूएन से भीख मांग ली, यूएस के आगे गिड़गिड़ा लिए, हमारे डिप्लोमेटिक रास्तों पे उन्होंने थूक दिया। सर आई एम सॉरी, आई एम बीइंग रादर ब्लंट, बट आई हैव नो चॉइस। कश्मीर घुसे, कारगिल घुसे, अब हैदराबाद तक घुसकर आ जाएंगे और हम यहाँ बैठे बैठे सारे जहाँ से अच्छा गुण बनाते रहेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही है रियलिटी। सर मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में हम बैठे नजर आने चाहिए। और इसके लिए मेरे पास एक वाह। प्लान है सर। Come on, Sanyal, what are you talking about? पूरे देश ने तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ते हुए देख ली कांधार में। तुम इंडियन इंटेलिजेंस संभालो, इंटरनेशनल मैं संभालूंगा। सर, did I share my Kashmir doctrine with you? सही मायने में अमन पर की वो आशा चांस ही इसे नहीं दे रहे कि वो उनका प्लान क्या है, क्या है, क्या क्योंकि अजित डोवाल सर ऐसे इसलिए सोच पाते क्योंकि वो भी एक समय पे स्पाई रह चुके हैं। आप भी लोग 13 दिसंबर वो मैंने बताया था ना आपको। आ जाओ भैया। मैडम 2001। कब लगी नौकरी? आज ही लगी। अच्छा, ये पार्लियामेंट अटैक है शायद। एग्जैक्टली, पकड़ना एक मिनट। हाँ। मुझे भी वही लग रहा है। ये देखो, हाँ, वो actually कार गाड़ी- वाला सीन है। ये हमने एक सीरीज में भी देखा था ना, स्पेशल ऑफ। वो वही है। हाँ। यादव जी, ये गाड़ी स्पीड लिमिट से ज्यादा जा रही है। पकड़िए इसे। पार्लियामेंट के साइड से करो, जल्दी। ये मिनिस्टर की गाड़ी गाड़ी ठोक दी थी उन्होंने, हाँ। गेट नंबर 11 में गाड़ी क्रैश हुई है। जल्दी से पार्लियामेंट के सारे दरवाजे बंद करो, जल्दी। उन्होंने वो पूरे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि जल्दी से पार्लियामेंट के सारे दरवाजे बंद कर दो। आज सुबह लगभग 11:40 पर आतंकवादियों के एक आत्मघाती दस्ते ने संसद पर हमला किया। इस कार पर लाल बत्ती और गृह ये रियल मंत्रालय का फुटेज स्टिकर लगा हुआ था।
फिर वो सीधे गोली चलाते हुए आ गए, जो सिक्योरिटी गार्ड की गोली लगी थी। सुन सकते हैं मेरे पीछे गोलियों की आवाज चल रही है। गेट नंबर 1 के आसपास यहाँ पर एक एनकाउंटर को रोकने की कोशिश की गई और जो आतंकवादी आए थे वो अपने साथ काफी बड़ी मात्रा में एक्सप्लोसिव मतलब लेकर आए बहुत थे। बड़ा अटैक था उस समय। ओह शिट। वहाँ पर एक आतंकवादी जितने जो उड़ कि गए ह्यूमन उसके। बॉम्ब था वो वहाँ पर क्या गया और उसने मेंटालिटी अपने आप रहती को होगी यार इन एक्सप्लोड लोगों कर की। लिया। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा बड़ा था कि वहाँ पर ऊपर तक छत तक जो है मास्क के लोथड़े ऊपर लगे हुए हैं, मास्क चारों तरफ फैला हुआ है। Status? मानव गोयल कुछ तो नाम है उनका, ये भी बहुत अच्छा एक्टर है। हाँ, इनको अंदर या काफी बाहर? सीरीज में देखा है। बाहर थैंकफुली द पार्लियामेंट सेशन वाज अडजर्न 40 मिनट्स बैक। बचे कुछ एमपीज को अंदर पार्लियामेंट फ्लोर पर बंद कर रखा है सेफली। ये फ्रेश रियल इंटेल आया फुटेज जो दिखा रहा है आईसी 814 के हाईजैकर्स में से एक सनी काजी इस अटैक को लीड कर रहा था। He's been neutralized along with 3 others. We have to get it right every time. But these bastards have to get it right just once. बस जा रहा है वहाँ। तेरा ये वही है ना जो मिठाई बांट रही थी अभी। उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दिए थे ना कि दरवाजा बंद कर दो सब। पार्लियामेंट अटैक ने काफी हिला दिया है सरकार को। फिर से इन्हीं के पास आ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो घर के अंदर तक घुस जाएंगे। पीएम काफी परेशान है, का धैर्य टूट रहा है। कभी कभी धैर्य का टूटना देश के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जो फाइल तुमने दी आखिरकार पढ़ी मैंने। 2 साल 2 बाद। साल बाद। एग्जैक्टली। काफी रेडिकल आइडियाज हैं, मगर मिडिल ईस्ट से दोस्ती करने में बहुत टाइम लगेगा और पाकिस्तान को फाइनेंशियली बैंकरप्ट करना अभी बहुत मुश्किल है क्योंकि उन्हें यूएस की बैकिंग उस है। समय ये प्लान बनाया था इन्होंने भाई साहब। एक सजेशन है जो पीएम को पसंद आया। धुरंधर। धुरंधर। However, PM was concerned कि इतना लॉन्ग टर्म प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। We have no choice. कभी या कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली। क्योंकि आंसू सिर्फ घर में घुसे हैं, कल छाती पर भी बैठ जाएंगे और फिर टूटने के लिए कुछ नहीं बचेगा, न धैर्य न हौसला। यार और इन्होंने डायलॉग। तभी कहा था कि ये घर में भी घुस जाएंगे कभी ना कभी, I will make तब it इन्होंने happen. सुना भी नहीं था। Cheers to धुरंधर। उनके एक्सप्रेशन देखे वो थोड़ा अचंभित हो गए कि ये हो रहा है, फाइनली हो रहा है। फाइनली हो रहा है। अगर ये 2 साल पहले करते तो अब तक वो कितना एग्जैक्टली। आगे बढ़ चुके थे। स्ट्रेंजर इन द लैंड ऑफ शैडोज। ओ भाई साहब। अफगानिस्तान। एग्जैक्टली। और तुम लोकेशंस देखो कितना जबरदस्त शूट किया है इन लोगों ने। मतलब पूरा वो फील आ रहा है कि नहीं ये उसी लाइव लोकेशन में है वो। एग्जैक्टली। इंस्पायर्ड बाय इनक्रेडिबल ट्रू इवेंट्स। ओ रणवीर सिंह। भाई साहब। वैसे शुरुआत आर माधवन से ही हो गई थी, लेकिन अभी सेकंड कैरेक्टर तो बिल्कुल। रणवीर सिंह ही है। अर्जुन रामपाल और देखो एक से एक एक्टर है इसमें। संजय दत्त भी है। जा रहे हैं ना कैसे। लुक देखो उनका कितना अलग है। वो उनको जहाँ पे भेजना है तो वहाँ के लोग के हिसाब से उनका अटायर बनाया गया है। और ये गाना भाई साहब अरिजीत सिंह ने क्या जबरदस्त गाया है। और हो सकता है दोस्तों कि आपको ये गाना सुनाई ना दे, हम तो रिएक्शन में देख रहे हैं क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज रहते हैं इसलिए। आ गए शायद वो। हाँ स्टिल प्रोसेस में है वो जा रहे हैं अभी भी। और देखो कितना सही दिखाया कि हाँ कैसे वो जा रहे रहे हैं। हाँ। ऐसे नहीं कि अभी धुरंधर को और धुरंधर ऑपरेशन को यस बोल दिया और डायरेक्ट स्पाई भेज दिया है। बिल्कुल। कैसे गया एक एक चेक पोस्ट वो पार करके जा रहे हैं। ओ कुछ यही तो होता नोट है। थी ना उसमें। यही होता है। हाँ
और लग रहा है मुझे कि ये रियल लोकेशंस पे शूट हुआ है मूवी। ये वाली कहाँ जाएगी? कराची कराची और 1600 कराची भी देखो कितना किलोमीटर है वहां से, वो ऑलमोस्ट 1000। बस भी देखो कितनी रंगीन है ना, बिल्कुल। ये ऐसा लास्ट टाइम हमने कब देखा था जिसमें पाकिस्तान इतने अच्छे से डिफाइन किया था, वो था बजरंगी भाईजान। हाँ, उसमें भी बहुत अच्छा दिखाया था। देखो वो अभी वहां से आए, फिर कराची के लिए निकले, अब वो बस स्टैंड में उतरे, फिर अभी वो जा रहे हैं तो ये एक तो ना उनकी लियारी टाउन। वेलकम टू लियारी। और मैंने कहीं तो भी पढ़ा था इसके बारे में कि ये टाउन जो है वो बनाया गया था, सेट लगाया था ये उसका। सेट पूरा। हाँ, आई थिंक मलेशिया या सिंगापुर है। हम तो सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान में शूट हुआ है। नहीं भाई, वो वहां कौन नहीं, जाएगा शूट मतलब देखने में वैसा दिख रहा है ना। ओ रहमान डकैत। वो क्या बोल रहा है? डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों तोड़ा, आलम दूध सोड़ा। आलम दूध सोड़ा भाई साहब। अच्छा, हाँ वो उनको कोड टाइप है वो। टाइप, हाँ दूध चढ़ा वीर पे वीर पे वीर पे दूध सोड़ा। दूध चढ़ा डार्लिंग डार्लिंग दिल क्यों ये बहुत अच्छा लगा मुझे ये सिंगर। कितनी रियलिटी दिखा रहे हैं यार इसमें, सच में। दूध चढ़ा वीर पे वीर पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ कोई काम मिलेगा? नहीं भाई, सिर्फ जूस मिलेगा। मैं हिंदू कुछ से आया हूँ। नहीं नहीं, चलो चलो यार, ईद के बाद आना। ईद के बाद लूण किधर है? उनको शायद वो ध्यान में आ गए हैं, हाँ लेकिन फिलहाल वो किसी के सामने दिखाएंगे नहीं। वीर पे दूध चढ़ा दूध चढ़ा। वो अभी भी वही खड़े हैं। हाँ, हाँ वही खड़े हैं। ओहो, पश्तून या बलोच? अरे ये तो shit. बलोच लग रहा है। ब्यूटीफुल। ओह ओ भाई साहब। मतलब क्या ही मजा है इनको मतलब इनकी मेंटालिटी देखो क्या है, कितनी खराब है। ओह शिट। उनको देख के रुक गए ना। हाँ भाई साहब। मारने को तो एक झटके में मार सकते थे वो। हाँ, रुक क्योंकि गए वो। एक ही झटके में उसको गिरा दिया था जो उनके साथ अभी बदतमीजी कर रहा था। उनका मुंह तोड़ दिया डायरेक्ट। एक ही मारा पर पूरा मुंह ही तोड़ दिया सच में। लेकिन उन्होंने होल्ड बैक क्यों किया? Shit. पकड़! कॉल बंद की। Oh shit. मुझे लगता है उन्होंने अंदर जाके वो पुलिस बुलाई हो। हाँ, हो सकता ये है, हो सकता है ना। लेकिन तो भी इतनी जल्दी कैसे पॉसिबल है? शायद कोइंसिडेंस ही होगा। वो उसका बैग भी लेके भाग गए। हाँ, लेकिन यार मानना पड़ेगा इस सीन को, क्योंकि इतनी रियलिटी दिखाना। ये होते हैं एक्चुअली। हाँ इतना आसान थोड़ी ना होता है कहीं पे जाके रहना। एग्जैक्टली। क्या सीन था भाई। तो दोस्तों, धुरंधर का ये इंट्रो सीन काफी अमेजिंग भी था और काफी शॉकिंग भी मुझे लगा। जिस तरीके से आर माधवन सर ने अजीत डोभाल सर का रोल किया है, जो उनका ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है,
काफी अमेजिंग था। और जिस तरीके से वो डील कर रहे हैं, मुझे तो एक समय पे लगा भी नहीं कि मतलब वो आर माधवन कर रहे हैं करके। जब वो थोड़ा थोड़ा कैरेक्टर हमें दिखाएगा, नहीं ये आर माधवन है, हम फिर से अजीत डोभाल सर को वहां पे इमेजिन कर रहे थे। और उसके बाद दोस्तों रणवीर सिंह की एंट्री गजब है। और वो जिस तरीके से लियारी टाउन तक जाते हैं, वो भी सफर काफी अमेजिंग है। मूवी तो आर माधवन के एंट्री से ही शुरू हो गई थी एक्चुअली, बट मतलब जिस पे ये मूवी है उसके एंट्री को भी उतने ही शानदार तरीके से इन्होंने देखा है, बट बहुत ज्यादा बॉलीवुड स्टाइल में उसे ग्लोरीफाई नहीं किया है। जिस तरीके से बाकी स्पाई मूवीज में वो स्पाई को करते हैं उस तरीके से नहीं है। मतलब एक स्पाई है, वो कैसा होना चाहिए, उसका हुलिया कैसा होना चाहिए, ये इस मूवी में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। वो जो शुरुआत वाला सीन दिखाया है जब वो प्लेन में जाते हैं और देखते हैं कि होस्टेजेस को इन्होंने कैसे ट्रीट किया होगा, इमेजिन करते हैं जो ब्लड दिखाई देता है वहां पे, और वो सीन जब वो दिखाते हैं कि उस एक को उन्होंने कैसे मारा है, वो तो बिल्कुल देखने लायक भी नहीं था। बट ये रियलिटी जितना उनसे बन पड़ा ना, वो सब उन्होंने दिखा दिया। हाँ एग्जैक्टली। और सेम सीन जो लास्ट वाला हमने अभी देखा है, वो भी बहुत वियर्ड सीन था। हाँ, लेकिन दिमाग उन्होंने, खराब करने वाला। हाँ बिल्कुल, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से दिखाया है, ये रियलिटी है। अगर हम जैसे लोग जिनको ये इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, तो भी ऐसे सीन देखने के बाद लगता है कि नहीं ये ऐसा है, ये रियलिटी है। तो ये कमाल है दोस्तों सिनेमेटोग्राफर की और आदित्य धर के मतलब विजन की। एग्जैक्टली। तो ये मुझे लगता है दोस्तों कि ये मूवी इसलिए अलग है इस साल में, क्योंकि धुरंधर ने वो रियलिटी हिट की है जो अभी मूवीज पकड़ भी नहीं पा रही। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों धुरंधर के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।